हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट? आज की क्लास के अंदर हम डेवऑप्स का एक नया टूल स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी आज फर्स्ट क्लास है जिसका नाम है जेंकिंस। आज हम जेंकिंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले जो हमने पहले टॉपिक कवर किए हैं, जिस तरह लिनक्स हो गया, डोकर हो गया, गिट हब हो गया, तो ये चीज़ें पहले आपको आती होनी चाहिए। अगर इसके ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, ये लेक्चर आपने नहीं देखे हुए, तो पहले इसको कंप्लीट करें, उसके बाद जैंकिंस को पढ़ें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने भी टूल्स हैं उनको एक सीरीज में लेके आऊँ, एक सीक्वेंस में लेके आऊँ, ताकि जब आप नेक्स्ट कोई टूल पढ़ें तो आपको मुश्किल ना हो। ठीक है। तो क्योंकि जैंकिंस के अंदर लिनक्स भी यूज़ होगी, वहाँ पे हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे, हम डोकर के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, गिट हब का यूज़ करेंगे। तो इसलिए पहले आपको ये चीज़ें आती होनी चाहिए। तो मैंने अपने अकाउंट के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है इन तमाम कोर्सेज की। आप पहले इनको देखें, उसके बाद आप जेंकिंस को देखें। ठीक है। तो जेंकिंस होता क्या है? जिस तरह हमने बाकी सारे टूल पढ़े, इसी तरह हमारे पास होता है जेंकिंस। तो जो जेंकिंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं जेंकिंस इज अ सी आई टूल। ये एक सी आई टूल होता है हमारे पास डेवऑप्स के अंदर। अब सी आई का मतलब क्या होता है? सी आई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। सीआई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। अब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं जरा यहाँ पे जाके। पहले मैं आपको ना ये बताता हूँ कि जब हमारे पास सीआई नहीं था, ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे थे, तब क्या था हमारे पास? ठीक है। तब हम चीजों को किस तरह लेके चलते थे, तो पहले आपको मैं वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे फर्ज कर लें, हमारे पास जो ना वो दो डेवलपर्स हैं। एक ये डेवलपर्स भाई हैं और एक ये डेवलपर है हमारे पास। दो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोड लिख रहे हैं, हमारा कोड लिख रहे हैं। तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब कोई कोड लिखता है डेवलपर, तो उसको कहाँ सेव करता है? वो कहाँ पे काम कर रहा होता है? कोड को स्टोर करने के लिए, कोड के डिफरेंट वर्जन मेंटेन करने के लिए किस चीज का यूज कर रहा होता है? वो गिटहब का यूज कर रहा होता है। ठीक है। जैसे ही वो अपने कोड को लिखेंगे और वो कहाँ पे उसको पुश करेंगे, वो उसको पुश करेंगे गिटहब के अंदर। ठीक है। कोड को लिखने के बाद वो फाइनलाइज करेंगे और अपना फाइनल कमिट करेंगे और उसके बाद उसको पुश कर देंगे गिटहब के अंदर, कोड को। ठीक है। और ये अपने अपनी ब्रांच में काम कर रहे होंगे। ये एक डेवलपर अपनी ब्रांच में काम कर रहा होगा, इसी तरह ये जो डेवलपर होगा ये अपनी ब्रांच में काम कर रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने पुश कर दिया, जो हमारे पास क्या है, एक गिट हब है, सेंटर रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी। यहाँ पे कोड को पुश कर दिया। अब जब कोड को यहाँ पुश कर दिया, तो अब ये हमारा काम है कि हमने कोड को किस तरह चलाना है। तो फिर हमने क्या किया, जब हमारे पास सीआई नहीं था उससे पहले क्या होता था कि हम इस कोड को यहाँ से उठाते थे। ठीक है। और हमारे पास जो ना यहाँ पे एक सर्वर होता था, जहाँ पे हम उसको क्या करते थे, उस कोड को बिल्ड करते थे। उस कोड को पहले एक सर्वर के ऊपर लेके आते थे, वहां पे उसको हम क्या करते थे, बिल्ड करते थे। ये क्या है, आपके पास क्लस्टर ऑफ सर्वर्स होते थे। इसी तरह बिल्ड करने के बाद फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते थे, जहाँ पे हम उस कोड को क्या करते थे, टेस्ट करते थे। फिर टेस्ट करने के बाद उसी कोड को हम नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते थे, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे हम उस कोड को क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस तरह आपके पास एक डिफरेंट स्टेजेस होती है ना कंपनीज के अंदर, कि ये आपकी डेव स्टेज होती है, फिर आपकी वो स्टेजिंग एरिया होता है कंपनीज के अंदर, फिर उनका एक प्रोडक्शन चल रहा होता है। तो इस तरह डिफरेंट स्टेजिंग होती है हर कंपनीज के अंदर, डिफरेंट होती हैं। सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। ठीक है। हर कंपनी ने अपनी जो है ना वो एक तरह का हायरार्की, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि हमने पहले क्या करते थे, पहले उसको कोड को बिल्ड करते थे। बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखा कोड गिट हब के ऊपर आ गया, डेवलपर ने कोड रेडी कर दिया है, उसको हम यहाँ पे लाके बिल्ड करते थे। बिल्ड का मतलब है कि उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते थे कि इसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई सिंटैक्स एरर, इस तरह कोई बग्स वगैरह आ रहा हो। ठीक है। कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते थे, बिल्ड करते थे कोड को। फिर हम बिल्ड करने के बाद उसको एक न्यू इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाते थे, जहाँ पे हम कहते हैं कि उस कोड को हम एक अलग सर्वर के ऊपर टेस्ट करते थे।
ठीक है, टेस्टिंग के अंदर हमें ये पता चल जाता था कि क्या कोड सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हम उसको हम प्रोडक्शन के ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो टेस्ट का ये बेनिफिट होता था। फिर जब वो टेस्ट सक्सेसफुली हो जाता था, तो फिर हम उसको ले जाते थे डिप्लॉय के अंदर, उसको डिप्लॉय करते थे। हम डिप्लॉय उसको प्रोडक्शन के अंदर नहीं करते थे, मतलब इंटरनली उसको डिप्लॉय करते थे विद इन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। ठीक है। तो ये काम सारा हम मैनुअली कर रहे होते थे, ये सारा काम हम मैनुअली कर रहे होते थे। और यहाँ पे डिफरेंट हमें कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट यहाँ पे हमें एरर्स वगैरह आते थे। वो क्या आते थे कि फर्ज कर लें जो आपके डेवलपर है उन्होंने कोड लिख दिया, और कोड फर्ज करें कोड है आपका 10,000 लाइन्स का, 10,000 लाइन्स का कोड है, और उसने जो ना 1 वीक में उसको कर दिया। 1 वीक में उसने आपकी एप्लीकेशन का पूरा कोड लिखा और गिटहब पे पुश कर दिया। ठीक है। पुश करने के बाद उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट पकड़ लिया, वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग गए। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और अब वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग गए हैं मेरे डेवलपर्स। अब आपने क्या किया, उस कोड को बिल्ड किया, फिर टेस्ट किया, तो बिल्ड टेस्ट करने के अंदर ही आपको 2 3 4 दिन मजीद लग गए। ठीक है। अब आपने जब उसको टेस्ट किया तो यहाँ पे आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं स्टेज के ऊपर। ठीक है। अब आपने कहा कि भाई ये तो कोड लिखा हुआ है डेवलपर्स ने, मुझे उन्हीं से कांटेक्ट करना चाहिए। आप जब उनसे कांटेक्ट करेंगे डेवलपर से कि भाई आपके आपने जो कोड लिखा था वो उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं, कुछ बग्स हैं, उनको फिक्स कर दो। तो अब डेवलपर तो कहेंगे भाई हमने तो 7 दिन पहले 6 दिन पहले आपका कोड कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद हम एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अब हम किस तरह आपका कोड दोबारा पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप कोड आपका हम उसके ऊपर काम भी करेंगे दोबारा से तो कुछ टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी पहले जो हम हमारे पास एक पहले प्रोजेक्ट चल रहा है उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आपका देखेंगे क्या इशू आ रहा है। तो वहां पे क्या होता था, एक तरह के रिसोर्स वेस्टिंग होता था हमारे पास वहां पे, टाइम वेस्ट होता था वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि ये सारी चीजें जो ना वो ऑटोमेट हो जाएं, हमें मैनुअली कुछ ना करना पड़े। ठीक है। तो ये जितनी भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही हैं इनको ओवरकम करने के लिए, इनको कम करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक चीज है CI, हमने उसका यूज किया। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होता है। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, एक मेथडोलॉजी होती है, एक काम करने का तरीका होता है। इज अ methodology or way to perform a task। ठीक है, एक काम करने का तरीका है कि हमने एक CI के थ्रू एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऐसा मेथोडोलॉजी मिल गई कि जिसको यूज करते हुए अब हम अपने काम को मोस्ट एफिशिएंटली कर सकते हैं। वो किस तरह, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब होगा क्या कि जब CI हमारे पास आ गया, तो अब हमने जो है ना, डेवलपर्स ने अब एक हफ्ता लगा के कोड नहीं लिखना हमारा। अब हम उसको बोलेंगे भाई आप ऐसा करो, आप जितना कोड डेली लिख रहे हो आपने डेली उसको पुश कर देना गिटहब के अंदर। ठीक है, तो फर्ज कर लें डेवलपर ने पहले दिन जो है ना वो 1,000 लाइन्स का कोड लिखा। ठीक है, और कोड लिख के उन्होंने पुश कर दिया गिटहब के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो ना, यहाँ पे आगे आता है हमारे पास CI सर्वर होते हैं, CI सर्वर्स। ये क्या करेगा, अब यहाँ पे जो CI सर्वर्स जहाँ पे हम उस कोड को रन करना है, बिल्ड करना है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब डेवलपर्स पहले दिन 1,000 लाइन्स का कोड कोड को पुश करेंगे गिटहब के ऊपर, तो वहां पे दरमियान में हमारे पास आता है एक तरह का टूल जिसको हम बोलते हैं जेंकिंस। ठीक है, अब जेंकिंस क्या करेगा, जेंकिंस यहाँ से कोड को उठाएगा, कोड को उठाने के बाद उसको बिल्ड सर्वर के पास लेके जाएगा, बिल्ड इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाएगा जहाँ पे उसको बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, और फिर जब बिल्ड हो जाएगा तो जेंकिंस दोबारा इसको यहाँ से उठाएगा कोड को, और दोबारा नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएगा टेस्टिंग के लिए। जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो जेंकिंस दोबारा यहीं से कोड को उठाएगा और आगे डिप्लॉय के ऊपर ले जाएगा, नेक्स्ट इन्वायरमेंट के अंदर, नेक्स्ट सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे खुद। कौन कर रहा है, जेंकिंस कर रहा है। ठीक है, तो फर्ज कर लें पहले दिन ही कि यहाँ पे कोई एरर आ गया टेस्टिंग के अंदर, तो जेंकिंस ने क्या किया, इसी कोड को दोबारा जो है ना एक तरह का इनको इन्फॉर्म कर दिया डेवलपर्स को कि आप कोड के अंदर इशू आ रहा है, तो वो दोबारा गिटहब
के अंदर अपने कोड को दोबारा पुल करेंगे, या उनके पास लोकली सेव होगा तो वो उसको देख लेंगे कि वहाँ पे क्या इशू आ रहा है और क्या वहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं उनको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद दोबारा उसको पुश किया जाएगा। जैंकिन्स दोबारा से उसको पुश करने के बाद जैंकिन्स वहां से उठाएगा और बिल्ड भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, डिप्लॉय भी करेगा। तो ये सारा काम कौन करेगा? एक एक टूल करेगा दरमियान में, जिसको हम बोलते हैं जेंकिन्स। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि बिल्ड का मतलब क्या होता है। जिस तरह जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज कर लें एक कार किस तरह बनती है। एक कार है, तो कार के सबसे पहले पार्ट्स बनते हैं ना। तो वो समझ लें पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं इस स्टेज के ऊपर। उस कार के पार्ट्स बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उस पार्ट्स को जोड़ा जाता है आपस में। जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है, बिल्ड किया जाता है। ठीक है। जब वो कार एक बन जाती है, फिर उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, चला के देखा जाता है। उसकी एवरेज क्या है, वो सारी चीजें उसकी जो है ना वो क्वालिटी देखी जाती है, हर चीज देखी जाती है, तो वहां पे उसको टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद उसको जो है ना वो पब्लिकली उसको ओपन कर दिया जाता है। इसी तरह कोड यहाँ पे बनता है। यहाँ पे उस कोड को जोड़ा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है स्टेज के ऊपर। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे उसको टेस्टिंग की जाती है उस कोड की, जिसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यहाँ पे जितना कोड वो लिख रहे हैं उसी की टेस्टिंग हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बाद उसको डिप्लॉय किया जाता है। इंटरनली डिप्लॉय किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या ये कोड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो अब ये सारे काम कौन कर रहा होगा? जेंकिंस ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। अब इसी तरह दूसरे दिन उन्होंने 1000 लाइन का कोड और पुश कर दिया। अब हमारा जेंकिंस होगा, वो जो नेक्स्ट कोड ऐड हुआ होगा गिटहब के अंदर, सिर्फ उसी को उठाएगा और उसी को दोबारा बिल्ड करेगा, उसी को दोबारा टेस्ट करेगा और उसी को दोबारा क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, तमाम चीजें एक सीक्वेंस में चल रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, के बिल्ड भी हो रहा है कोड ऑटोमेटिकली, टेस्टिंग भी उसकी हो रही है और डिप्लॉय भी हो रहा है। तो ये एक तरह की क्या हो रही है, इंटीग्रेट, हमने चीजों को इंटीग्रेट कर दिया आपस में ऑटोमेटिकली। चीजें पहले एक काम होता है, उसके बाद दूसरा होता है, उसके बाद तीसरा होता है, एक सीक्वेंस में सारी चीजें चल रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन किसके थ्रू हो रही है? वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू होती है। डिफरेंट टूल्स हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारे पास जेंकिंस भी आ जाता है, ठीक है, ट्रेवस भी आ जाता है। तो डिफरेंट टूल्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए हम डिफरेंट टूल्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें जेंकिंस आता है, ट्रेवस भी आता है, गिट लैब को भी यहाँ पे मिला के यूज किया जाता है, और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ जाते हैं। लेकिन जेंकिंस को इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि जो जेंकिंस होता है ये ओपन सोर्स होता है। ये सबसे ज्यादा यूज इसको किया जाता है। एंड ये एक स्टेबल वर्जन होता है, तो इसलिए काफी बेनिफिट्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, जेंकिंस को। ठीक है। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर जिसको हम यूज करते हैं फॉर CI/CD पाइपलाइन। ये एक तरह की पाइपलाइन बन गई, ठीक है। एक पाइपलाइन के अंदर जो ना हम सारी चीजें कर रहे हैं कि हम अपने कोड को स्ट्रीमलाइन करके उसको एक पाइपलाइन में डाल दिया। ठीक है, ताकि पहले एक काम हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा, एक सीक्वेंस में चीजें चल रही तो इसको हम बोलते हैं एक पाइपलाइन बन गई, CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन किसके थ्रू बनती है? डिफरेंट टूल्स के थ्रू बनती है, जिसमें हम कवर करेंगे जेंकिंस को। ठीक है। तो CI का मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, और CD का मतलब होता है कंटिन्यूस डिलीवरी, क्योंकि आपके कोड की डिलीवरी भी हो रही है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह जेंकिंस ने आके हमारा काम, CI एक मेथोडोलॉजी होती है, लेकिन जेंकिंस CI एक मेथोडोलॉजी है। CI/CD जो पाइपलाइन है ये टूल नहीं है, ये एक तरह का काम करने का तरीका है। तो जो जेंकिंस है ये हमारे पास एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग CI/CD पाइपलाइंस। ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मैनुअल वर्क है यहाँ पे खत्म हो गया बिल्कुल। यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेट कर दिया हमने सारा काम। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेवोप्स, तो इसका अगर मैं आपको ये देखें, डेवऑप्स का जो होता है ना मोनोग्राम, मतलब इस तरह का होता है, आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये देखें, ये हमने कोड को यहाँ पे, कोड को हमने प्लान किया, ये हमारा कोड है।
ठीक है, हमने पहले प्लान करना है। प्लान करने के बाद वो सारी चीजें यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली हो रही है कि हमारा कोड यहाँ पे प्लान भी हो रहा है, हमारा कोड बिल्ड भी हो रहा है, हमारा कोड यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है, और डिफरेंट रिलीजेस भी जा रही हैं, कोड को डिप्लॉय करके भी देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमारा जो कोड है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। और डिफरेंट स्टेजेस किसके थ्रू गुजरता है? एक पाइपलाइन बनाते हैं हम, उस पाइपलाइन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर से गुजरता हुआ हमारा जो है ना वो प्रोडक्शन के अंदर जाता है हमारा कोड। और वो किसके थ्रू होता है? वो सारा जेंकिंस के थ्रू होता है। ठीक है, हम पहले अपने कोड को लिखेंगे, प्लान करेंगे, कहाँ पे डालेंगे, गिट 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 हब के ऊपर या गिट लैब के ऊपर उसका यूज करेंगे। ठीक है, फिर उस कोड को बिल्ड किया जाएगा। बिल्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, ग्रेडल यूज होता है, ये वाला नेक्सस यूज होता है। ठीक है, उसके बाद उस कोड को टेस्ट भी किया जाएगा। तो टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स का यूज होता है, हमारे पास ओपन स्टैक, एज़्योर, आप किसका भी यूज कर सकते। फिर उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग जो है ना वो ग्राफाना, डिफरेंट टूल्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। डिप्लॉय भी किया जाता है। डिप्लॉय करने के लिए फिर हम डॉकर का, एनसिबल का, शेफ का वगैरह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमारा कोड जो है ना इस तरह होता हुआ एक पाइपलाइन के थ्रू तमाम मरहल से गुजर रहा है, तमाम स्टेजेस से गुजर रहा है। और ये सारे काम कौन कर रहा है? जेंकिंस कर रहा है। ठीक है, तो जेंकिंस ही हमारे कोड को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाएगा, वहां से उठा के तीसरी जगह पे लेके जाएगा। इस तरह वो एक पाइपलाइन बनी होती है, उसके अंदर जितने भी स्टेजेस होते हैं उन सबसे गुजरेगा हमारा कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एक तरह का तरीका कि हम किस तरह जो है ना वो डेवऑप्स के अंदर एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं थ्रू जेंकिंस। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम एडवांस लेवल को इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो अब हम थोड़ा इसको जो ना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि अगर हमने इसके ऊपर काम करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जेंकिंस सेटअप करके दिखाता हूँ। जेंकिंस मैं जब वो सेटअप करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा AWS की मशीन के ऊपर। ठीक है, EC2 के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर, पर्सनल लैपटॉप के ऊपर जो आपके पास विंडो चल रही है, आप उसके ऊपर भी सेटअप कर सकते हैं जेंकिंस को। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको यूट्यूब में वीडियो सर्च करनी पड़ेगी, हाउ टू सेटअप जेंकिंस ऑन विंडो। तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो आपको लैब करवाऊंगा आज की, वो मैं इसको सेटअप करके दिखाऊंगा AWS के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जल्दी से वर्चुअल मशीन तैयार कर लेता हूँ, EC2। मैंने अपनी मशीन को एक्सेस कर लिया है, रिमोटली एक्सेस कर लिया मैंने बुटीक के थ्रू। तो ये मेरी EC2 मशीन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको किस तरह सेटअप करके दिखाऊंगा जेंकिंस। मैं आपको यहाँ पे डॉकर कंपोज के थ्रू सेटअप करके दिखाऊंगा जेंकिंस को। ठीक है, आपको पता है कि हमने, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका जो हमने डॉकर चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो भी आपकी रिवाइज हो जाएं, वो भी आपको याद रहें, और ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाए, आपको पुरानी चीज़ें भी ना भूलें। ठीक है, इसलिए मैं डॉकर के ऊपर सेटअप करके दिखाऊंगा जेंकिंस को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डॉकर के ऊपर हम किस तरह जेंकिंस को सेटअप कर सकते हैं। तो उस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, या इंस्टॉल डॉकर -y। तो आई थिंक ये आपके लिए एक नई चीज होगी कि हम डॉकर के ऊपर जाएंगे, इसको किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम के अंदर भी ना हम क्या करते हैं कंपनीज के अंदर, इसको जब सेटअप करते हैं ना जेंकिंस, तो उसको पोर्ट्स के ऊपर सेटअप करते हैं। ठीक है, डॉकर के ऊपर नहीं करते, कुबरनेटिस के ऊपर जो पोर्ट्स बने होते हैं वहां पे सेटअप करते हैं अपने जेंकिंस को। तो जब हम कुबरनेटिस के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली काम ही सेटअप करते हैं अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, हम कुबरनेटिस के ऊपर, डॉकर के ऊपर इसको मोस्टली सेटअप करते हैं रियल टाइम के अंदर भी। इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, सर्विस डॉकर स्टार्ट। सर्विस स्टार्ट हो चुकी है मेरी। अच्छा, अब क्योंकि मैंने डॉकर कंपोज फाइल लिखनी है तो मुझे यहाँ पे उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉकर कंपोज को। तो उसके लिए मेरे पास ये स्क्रिप्ट होता है, एक कमांड होती है, इसको चलाना पड़ेगा डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरे पास डॉकर कंपोज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक डॉकर कंपोज फाइल बनानी है, डॉकर कंपोज .yaml। ये वही चीज़ें जो हम करते रहे हैं डॉकर के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप डॉकर पढ़ लें, गिटहब पढ़ लें, लिनक्स पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आए। तो इस क्योंकि अब मैं यहाँ पे पुरानी वाली चीज़ें यहाँ पे आपको मैं रिवाइज नहीं करूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, नहीं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। जिस तरह मेरे पास ये एक पड़ा हुआ स्क्रिप्ट,
इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको आपको पता क्या मतलब है कि यहाँ पे हम सर्विस लिखते हैं। ठीक है, वर्जन तो मैंने लिखा ही नहीं। ये सारा लिखना है आपने, वर्जन भी आपने यहाँ पे उसको देना है। आपको पता है जो डॉकर कंपोज फाइल होती है वो हमारे वर्जन से स्टार्ट होती है, तो वर्जन आप कोई भी दे सकते हैं, 3, 3.1, 3.2, कोई भी इसको दे दें। ठीक है भाइयों, तो मैंने उसको वर्जन दे दिया यहाँ पे। तो वर्जन दे दिया, उसके बाद सर्विसेज लिखा मैंने। सर्विस के अंदर मैं जो सर्विस क्रिएट करना चाहता हूँ उसको मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कि मैं जैंकिन सर्विस क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद कंटेनर का नाम लिख दिया कि मेरा जो कंटेनर चलेगा उसका नाम जैंकिन्स होगा। वो जो कंटेनर होगा उसके लिए जो इमेज होगी ना वो मेरी होगी जैंकिन्स ओवर जैंकिन्स, क्योंकि मैं जैंकिन्स सेटअप करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कंटेनर भी किसका चलाना है, जैंकिन्स का चलाना है। उसके अंदर जो इमेज होनी चाहिए वो भी जैंकिन्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जैंकिन्स यहाँ पे सेटअप करूंगा। तो डॉकर के थ्रू जो है ना इंस्टॉल करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अब जब आप जैंकिन्स को सेटअप करते हैं ना तो उसके लिए आपको और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके डिपेंडेंसीज अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो वो काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वहां पे। तो यहाँ पे आसान हो जाता है कि आप जेंकिन्स पहले से एक इमेज बनी हुई है उसको रन करना है, आपका जेंकिन्स सेटअप हो जाएगा। डोकर का यही बेनिफिट होता है, इमेज का यही बेनिफिट होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम इमेज कहाँ से पुल करेंगे। उसके लिए आपको डोकर ऐप पे जाना पड़ेगा। अगर आपने डोकर नहीं पढ़ा तो ये आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले वो वाला टॉपिक कवर करें उसके बाद ये देखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंकिन्स की इमेज दिखाओ मुझे। तो यहाँ पे देखें जेंकिन्स की डिफरेंट इमेजेस आ गई मेरे पास। ठीक है, ये एक जेंकिन्स की ऑफिशियल इमेज है, और ये मेरे पास एक है जेंकिन्स ओवर जेंकिन्स। तो मैं देखें ये है ऑफिशियल इमेज, ये मेरे पास है स्पॉन्सर्ड इमेज। तो मैं जो यहाँ पे यूज करूंगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो मैं जेंकिन्स ये वाली यूज करूंगा स्पॉन्सर्ड, मैं ये वाला ऑफिशियल इमेज यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके यूजेस और इसके डाउनलोड ज्यादा है जेंकिन्स ओवर जेंकिन्स, तो ये एक मोस्ट स्टेबल वर्जन है ये हमारे पास, मैं इसी को यूज करूंगा। यहाँ पे देखें इसके 100 मिलियन प्लस हैं डाउनलोड, इसके 1 बिलियन प्लस। तो मैं इसी को यूज करूंगा जेंकिन्स ओवर जेंकिन्स को। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया जेंकिन्स ओवर जेंकिन्स। और उसके बाद जो जेंकिन्स की डिफॉल्ट पोर्ट होती है ना वो होती है 8080, तो आपने भी यही रखनी है इसको। जेंकिन्स जो चलता है वो 8080 पे चलता है, डिफॉल्ट पोर्ट होती है उसकी। और जो वॉल्यूम होता है वो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे लोकल लैपटॉप के ऊपर, मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर या मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर इस करंट लोकेशन के ऊपर एक डायरेक्टरी बनी हुई है जेंकिन्स अंडरस्कोर होम के नाम से, उसको माउंट कर दो जेंकिन्स कंटेनर के अंदर, इस लोकेशन के ऊपर माउंट कर दो। ठीक है, तो वो उसको यहाँ पे क्या कर देगा, माउंट कर देगा। तो ये चीजें मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं यहाँ वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे माउंट कर रहा हूँ। तो ये चीज आपने याद रखनी है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको एक नेटवर्क दे रहा हूँ और यहाँ पे नेटवर्क एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपने देखना हो कि जो जेंकिन्स है उसका डाटा कहाँ पे स्टोर करता है, उसका डिफॉल्ट पाथ क्या होता है, तो आपको यही मिलेगा, वॉर जेंकिन्स अंडरस्कोर होम, यही मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आप ऑफिशियल इमेज में जाएं, यहाँ मिल जाएगा आपको। ये देखें इसकी जो पोर्ट होती है, डिफॉल्ट पोर्ट होती है वो होती है 8080। ठीक है, तो आपने यही यूज करनी है। और इसका डिफॉल्ट पाथ है, ये देखें, वार जेंकिन्स अंडरस्कोर होम। तो यहाँ पे उसकी तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं। एज अ वॉल्यूम इसको यूज करता है इस लोकेशन को, इसलिए मैं इस लोकेशन को माउंट कर रहा हूँ अपनी लैपटॉप के लोकेशन के साथ। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बहुत सारी डिटेल में पढ़ी है चीज़ें। तो मैं इसको स्केप करता हूँ, कॉलन डब्ल्यू के ऊपर बाहर आता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं अगर एलएस करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जेंकिन्स अंडरस्कोर होम नहीं पड़ा हुआ जिसको मैं माउंट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDR जेनकिन्स अंडरस्कोर होम के नाम से।
ठीक है, ताकि वो माउंट भी हो जाए ना। अगर ये बनी नहीं होगी तो माउंट कैसे होगा वो। तो अब ये बन गई है। अब अगर मैं डॉकर कंपोज अब -d करता हूँ, मुझे एक एरर देगा यहाँ पे। अभी नहीं बनेगा। अभी वो क्या कर रहा है, इमेज को पुल कर रहा है। ठीक है, इमेज पुल कर रहा है। ये देखिए, मैं आपको बता भी था कि अभी मैं पुल कर रहा हूँ इमेज को। देखें, उसने कंटेनर भी क्रिएट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ, तो कंटेनर तो बना ही नहीं मेरा। ठीक है, मैं डॉकर PS-A करता हूँ तो मेरा कंटेनर बंद हो गया यहाँ पे। चला और बंद हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको डाउन कर लें। इसको डाउन कर दूं पहले मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। डाउन हो गया, मेरे कंटेनर रिमूव हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने उसको ये बोला ना कि भाई, आप मेरा जब कंटेनर बने तो कंटेनर की जो एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है उसको यहाँ पे माउंट करना है जेंकिंस_होम के साथ। ठीक है, मैं आपको जेंकिंस_होम करके दिखाता हूँ, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ। तो उसने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास जो है ना, ये जो हमारे पास फोल्डर बना हुआ है जेंकिंस_होम वाला, इसके पास कुछ परमिशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ परमिशन मिसिंग है। इसलिए वो हमें जो है ना यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। तो इसको पहले हमें कोई परमिशन साइन करनी पड़ेगी, इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर ही हमें जो है ना उसके ऊपर काम कर पाएंगे इजीली। तो मुझे पहले इस फोल्डर की परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, वो हमने लिनक्स के अंदर पढ़ा था, chmod। और मैं इसको दे देता हूँ 7 7 और 1 दे देता हूँ इसको मैं। ठीक है, 7 7 1। और जेंकिंस_होम कर देता हूँ, _होम। अब मैं यहाँ पे अगर ls-l करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, उसकी परमिशन चेंज हो गई। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट और यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन यहाँ पे उसने दे दी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा अगर मैं वो कमांड चलाता हूँ, डॉकर कंपोज अब -d। अब मैं चलाता हूँ तो अब मेरे कंटेनर क्रिएट हो जाना चाहिए। डॉकर PS करता हूँ, अभी भी क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं दोबारा उसको डाउन करता हूँ। अच्छा, इसको जो ना परमिशन दे देता हूँ, इस डायरेक्टरी को मैं परमिशन देता हूँ chmod। और 7 7 परमिशन दे दें, 7 7 परमिशन दे दें इसको। ठीक है, इसको 7 7 परमिशन दे दें। एंटर करें, तो परमिशन ls-l करें, तो उसकी परमिशन भी चेंज हो गई है, 7 7 कर दी मैंने। अब यहाँ पे, अब अगर मैं कमांड चलाता हूँ तो अब मुझे कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। डॉकर कंपोज अब -d करता हूँ, डॉकर PS करता हूँ, तो अब मेरा कंटेनर सक्सेसफुली चल रहा है। और एक किस पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे चल रहा है। मुझे इशू क्या आ रहा था, क्योंकि ये जिस डायरेक्टरी को मैं माउंट कर रहा था ना उसके साथ, कंटेनर के साथ, उसके ऊपर परमिशन एरर आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो नहीं चल रहा था। अच्छा, अगर आपने देखना होगा कि वाकई परमिशन एरर आ रहा था या क्या एरर आ रहा, तो मैं आपको ना दोबारा बताता हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं डॉकर कंपोज को डाउन करता हूँ। ठीक है, डाउन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी परमिशन को दोबारा चेंज करता हूँ फाइल की। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ 147। ठीक है, ये परमिशन दे देता हूँ इसको। और अब अगर मैं दोबारा ये करता हूँ, डॉकर आप -d डॉकर PS करता हूँ, तो अभी मेरा वो एर चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि मुझे एरर क्यों आ रहा था, तो उसके लिए फिर आप डॉकर लॉग्स और उस कंटेनर का नाम नाम यहाँ पे लिखेंगे ना, जिस तरह मेरा कंटेनर का नाम है जेंकिंस, तो आपको दिखा देगा कि मुझे क्यों एरर आ रहा था उसके अंदर। ठीक है, तो आपको बता देगा। तो खैर, इसकी परमिशन चेंज हो चुकी है। हमने उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी थी, रीड राइट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट परमिशन उसको देनी थी, तो इसलिए मुझे एरर आ रहा था वहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है,
अब अगर मैं दिखाऊं क्या वाकई मेरा कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मुझे अपना मशीन का पब्लिक आईपी कॉपी करना चाहिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा इसको, और आगे से लिख दूंगा 8080, क्योंकि मेरा जो कंटेनर पोर्ट 8080 पे चल रहा है। तो अगर मेरा चल रहा है तो मुझे अपने सर्वर की पोर्ट भी इनेबल करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे अपने सर्वर की पोर्ट 8080 भी इनेबल करनी पड़ेगी। मैं एडिट इनबाउंड रूल में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक रूल ऐड करता हूँ 8080 का। एनीवेयर कर दें, सेव रूल्स कर दें, ये बहुत दफ़ा हमने ये चीज़ें की हुई हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरा जेंकिंस वाला जो कंटेनर है वो यहाँ पे चलेगा। ये देखें। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट टाइम इसको साइन अप करते हैं, तो वो कहता है कि इसका जो एडमिन पासवर्ड है ना, वो मुझे बताएं क्या है। तो उसके लिए जो है ना, इसका पासवर्ड देखने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं? आप यहाँ तो यहाँ पे लिखें डोकर लोग्स जेंकिंस, उसके लोग्स चेक कर लें तो आपको पासवर्ड नजर आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, प्लीज यूज द फॉलोइंग पासवर्ड टू प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन। तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होता है। ये पासवर्ड है उसका, B6 के नाम से। ठीक है, इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह चेक नहीं करना चाहते, तो इसका ये वाला जो पाथ है ना, इसको कॉपी कर लें, ये वाला। वो कह रहा है कि कंटेनर के अंदर इस लोकेशन के ऊपर मेरा पड़ा हुआ है पासवर्ड, आप वहां से जाके देख लें। तो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर जाता हूँ, डॉकर EXEC-IT, उस कंटेनर का नाम, और यहाँ पे बैश, और यहाँ पे सिटी करके ना, मैं यहाँ पे ये लोकेशन एंटर करता हूँ, LS करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इनिशियल एडमिन पासवर्ड का मुझे नाम नजर आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे शो कर रहा था, इनिशियल एडमिन पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कैड करना पड़ेगा, मुझे पासवर्ड शो करो इस फाइल का। ये फाइल है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और इसका पासवर्ड मुझे शो हो रहा है B6 के नाम से। वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड शो हो रहा है। एक और तरीका होता है पासवर्ड चेक करने का, कि LS करें तो यहाँ पे देखें आपको जेंकिंस अंडरस्कोर होम डायरेक्टरी जो ना माउंट हुई है मेरे कंटेनर के साथ। तो अगर आप कंटेनर के अंदर जाए बिना ही पासवर्ड चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको CD, इस माउंटेड लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, जेंकिंस अंडरस्कोर होम। LS करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, LS करने के बाद मुझे वो क्या शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, वार के अंदर जेंकिंस अंडरस्कोर होम, और उसके अंदर सीक्रेट्स। तो यहाँ पे जो ना, कोई सीक्रेट्स का ऑप्शन होगा मेरे पास, देखें सीक्रेट फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, बस CD करके उसके अंदर चला जाता हूँ, सीक्रेट्स के अंदर। यहाँ पे एनालाइज करता हूँ, तो यहाँ भी आपके पास इनिशियल एडमिन पासवर्ड के नाम से एक आपको फाइल नजर आ रही है। इसको क्या ऐड कर लें, और यहाँ पे मैं करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आपको पासवर्ड नजर आ रहा है B6। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं आपको पासवर्ड गेट करने के, मतलब बताने का आपको ये था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करें। अच्छा, वो कह रहा है पासवर्ड आपका जो है ना वो इनकरेक्ट है। दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसको, Ctrl+C करें। पहले आई थिंक कोई ना इशू आ गया था, इसलिए वो मुझे इनकरेक्ट शो कर रहा था। अच्छा, अब जो है ना, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि कस्टमाइज जेंकिंस के, जब भी आप इसके ऊपर लॉगिन होते हैं, तो वो कहता है कि कुछ प्लगइन्स होते हैं, उसको इंस्टॉल कर लें। प्लगइन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जो जेंकिंस होता है ना, जेंकिंस, ये आपके कोड को गिटहब से उठाता है, और खुद ही बिल्ड के पास लेके जाता है, और यहाँ से उठा के खुद ही टेस्ट सर्वर के पास लेके जाता है, और वहां से उठा के फिर दोबारा ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है। तो सारे काम कौन कर रहा होता है? जेंकिंस। तो जेंकिंस किस तरह करता है? जेंकिंस ने गिटहब से भी कम्युनिकेट करना है, जेंकिंस ने इस सर्वर से कम्युनिकेट भी करना है, जेंकिंस ने फिर इस सर्वर से कम्युनिकेट भी करना है। तो डिफरेंट उसने चीजों से, सर्विसेज से कम्युनिकेट करना है जेंकिंस ने। तो इन सर्विसेज से कम्युनिकेट करने के लिए हमें वहां पे क्या चाहिए होते हैं? प्लगइन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, प्लगइन्स क्या होते हैं? जोड़ते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जेंकिंस को दूसरी सर्विस के साथ, दूसरे जो टूल्स होंगे उनको आपस में जोड़ेंगे। तो वहां पे हमें कुछ प्लगइन्स चाहिए होंगे, गिटहब प्लगइन्स, जो जेंकिंस को गिटहब से जोड़ेंगे। ठीक है, फिर और भी प्लगइन्स आ जाएंगे, मैमन प्लगइन्स आ जाएगा कि जेंकिंस को मैमन से जोड़ेगा, क्योंकि बिल्ड के ऊपर जो ना मैमन यूज, यहाँ पे जो हमारे पास टूल यूज हो रहा होता है, ये मैविन हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब जेंकिंस ने हमारे कोड को यहाँ पे लेके जाना है, तो वो ऑब्वियसली वो मैमन से कम्युनिकेट करेगा।
ठीक है, तो आपस में जोड़ेगा तो उन कम्युनिकेशन के लिए भी अलग से हमें एक चाहिए होगा। हमें एक टूल चाहिए होगा, एक प्लगइन चाहिए होगा। इसी तरह जब जेंकिंस हमारे कोड को इस टेस्ट सर्वर के पास लेके जाएगा तो यहाँ पे अलग से एक टूल यूज हो रहा होगा। तो उस उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए अलग से हमें प्लगइन चाहिए होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे जेंकिंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। तो अब वो मुझे कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो। अगर तो आप अपने खुद से कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन अगर आप कोई सजेस्टेड प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो कर लो। तो मैं यहाँ पे वो करता हूँ कि जो सजेस्टेड है वही कर दो मुझे, जो रिकमेंडेड है। अगर आप बाद में कस्टमाइज तरीके से खुद से कोई करना चाहो तो वो फिर आप बाद में कर सकते हैं। तो उसने स्टार्ट कर दिया। ये देखें पाइपलाइन हमारे पास हो रहा है, वर्क स्पेस, गिट हब, ब्रांच सोर्स, गिट, पाइपलाइन। तो ये सारे जो है ना हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक तरह के प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं जो हमारे जैंकिन्स को डिफरेंट टूल्स के साथ जोड़ेंगे, कनेक्ट करवाएंगे। प्लगइन्स हमारे पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आप यूजर नेम डाल दें, तो मैं कहता हूँ मेरा यूजर नेम है क्लाउड सब्सक्राइबर्स। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है मेरा ये भी सेम है, क्लाउड सब्सक्राइबर्स। कन्फर्म में भी सेम लिख देता हूँ, क्लाउड सब्सक्राइबर्स। फुल नेम अवैस है मेरा। ठीक है, और ईमेल में आप कुछ भी डाल दें, ये डाल देता हूँ। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपका जेंकिंस का यूआरएल आ गया। ठीक है, मतलब आपका जो जेंकिंस है वो सर्विस चल रही है, आप इसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका अपना कोई डीएनएस आपने सेटअप किया हुआ है तो उसका आप यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सर्वर की पब्लिक आईपी है, और ये आपका जेंकिंस का आगे पोर्ट आ रही है। अगर आपने खुद से कोई डोमेन नेम बाई किया हुआ है तो उसको फिर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करते हैं। जेंकिन इज रेडी हो चुका है, स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस। ये जेंकिन मेरा कहाँ पे चल रहा है, ये मेरा चल रहा है डॉकर के ऊपर, कंटेनर के ऊपर चल रहा है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये इसका एक तरह का डैशबोर्ड है मेरे जेंकिंस का। वेलकम टू जेंकिंस। तो इसी को हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर, किस तरह यूज किया जाता है इसको, किस तरह इसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आपने कोई यूजर्स ऐड करने हैं तो आप पीपल पे क्लिक करके डिफरेंट यूजर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और किसी को परमिशन देनी है। बिल्ड हिस्ट्री होती है कि हमने कोई बिल्ड करना है तो यहाँ पे हम बिल्ड कर सकते हैं। मैनेज जेंकिंस, यहाँ पे इसका भी बहुत एक होता है। सिस्टम टूल्स प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने हैं वो कर सकते हैं। डिफरेंट नोड्स को आपने अटैच करना है जेंकिंस के साथ वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आ रही है न्यू आइटम, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू आइटम के ऊपर। अगर आपने कोई जॉब क्रिएट करनी है जेंकिंस के ऊपर, ठीक है, अगर आपने जेंकिंस के ऊपर कोई जॉब क्रिएट करनी है तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, या फर्स्ट जॉब कह देता हूँ कि मेरी फर्स्ट जॉब है ये वाली, कि आपने कोई भी यहाँ पे कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, आपने कोई पाइपलाइन क्रिएट करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट आपने करना है यहाँ पे कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट करना है वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है। ठीक है, फ्री स्टाइल मतलब कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ पे उसको यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। हम इंशाल्लाह पाइपलाइन भी क्रिएट करेंगे, डिफरेंट चीजें यहाँ पे करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो मेरा एक, इसको हम बोलते हैं जॉब, मेरी एक जॉब क्रिएट हो गई। ठीक है, मेरी एक जॉब क्रिएट होगी, मेरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं कि अगर आप इसको चाह रहे हैं कि मेरा जो जेंकिंस है वो गिटहब से कोड उठाए तो वहाँ पे इसका यूआरएल दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ से कोड को उठा लेगा। ठीक है, फिर उसको बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा, वो सारी चीजें करेगा। तो अभी मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैनुअली कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ। डिफरेंट चीजें होती हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जीक्यूट शेल्स। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे कोई जो है ना कोई शेल स्क्रिप्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट शेल पे आके यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको वेलकम टू जेंकिंस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
और मैं कह रहा हूँ कि इसको आपने कहाँ स्टोर करना है, ये जो मैंने लिखा है वेलकम टू जेंकिंस, इसको आपने स्टोर करना है डेवऑप्स के अंदर जाके। एक डेवऑप्स फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने इसको स्टोर करना है। डेवऑप्स डॉट टी एक्स टी एक फाइल बना दो और उसके अंदर जाके स्टोर कर दो मेरा इस चीज को, वेलकम टू जेंकिंस। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद जो है ना, लेफ्ट साइड पर देखें, ये मेरी एक जॉब क्रिएट हो गई है, मेरा प्रोजेक्ट है। अब मैंने इसको बिल्ड करना है, एग्जीक्यूट करके देखना है इसको मैंने। तो लेफ्ट साइड को नजर आ रहा है बिल्ड नाउ का, मैं जैसे बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा, मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखें, ये है बिल्ड हिस्ट्री आपकी। ठीक है, मैंने जैसे उसको बिल्ड किया, यहाँ पे 1 मुझे नजर आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये आउटपुट सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। तो मुझे कह रहा है कि आपने जो कमांड एग्जीक्यूट की थी वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ठीक है, फिनिश सक्सेस। और ये कहाँ पे स्टोर हुआ है जाके, कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे स्टोर हुआ है? ये बता रहा है, वो कह रहा है ये स्टोर हुआ है आपके जेंकिंस की इस लोकेशन के ऊपर जाके चीज स्टोर हुई है। आपकी जो फाइल बनी है ना, वो डिफॉल्ट इस लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर हुई है। तो मैं देख लेता हूँ जाके वहां पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं अपने कंटेनर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, डॉकर EXEC करके मैं कंटेनर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे एलएस करता हूँ तो डिफरेंट चीजें मुझे नजर आएंगी। अब यहाँ पे ये जो पाथ है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, वार जेंकिंस अंडरस्कोर होम, उसके अंदर है एक फोल्डर वर्क स्पेस। वहां पे आपकी ये फर्स्ट जो जॉब है ये क्रिएट हुई है, तो मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ CD कि मुझे ले जाओ उस फोल्डर के अंदर, और आगे मैंने पाथ लिख दिया। एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जॉब के नाम से मुझे ये नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ फर्स्ट जॉब के अंदर, CD फर्स्ट अंडरस्कोर जॉब के अंदर जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एक फाइल बनी होगी devops.txt, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी अपने कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए मैंने बाहर उसको एग्जीक्यूट किया जेंकिंस के ऊपर, तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई कमांड, मेरे कंटेनर के अंदर हुई। अगर आप बाहर से देखना चाहें तो बाहर से भी देखना चाहते हैं, कहाँ से देख सकते हैं आप? आपने जो आपने लोकेशन माउंट की हुई है ना, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आपने जो लोकेशन माउंट की हुई है, ये देखें जेंकिंस अंडरस्कोर होम, आपने इसको माउंट किया हुआ है ना, तो अब यहाँ से अंदर जाके देख सकते हैं। मैं इसके अंदर जाता हूँ, जेंकिंस अंडरस्कोर होम, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना कुछ ये देखें वर्क स्पेस मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं वर्क स्पेस के अंदर जाता हूँ, CD वर्क स्पेस, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जॉब मुझे नजर आ रही है। तो फर्स्ट जॉब के अंदर क्या होगा, एलएस फर्स्ट जॉब करता हूँ तो इसके अंदर मेरी devops.txt होगी। मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। CD फर्स्ट अंडरस्कोर जॉब करता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें devops.txt है, मैं इसको कैट करता हूँ, तो इसके अंदर वो स्क्रिप्ट होगा जो मैंने वहां पे लिखा था, वेलकम टू जेंकिंस। ठीक है, तो ये वही डिफॉल्ट पाथ है जिसको मैंने यूज किया वर्क स्पेस के अंदर, फर्स्ट जॉब है मेरी। ठीक है, जेंकिंस अंडरस्कोर होम, उसके अंदर वर्क स्पेस है, और वर्क स्पेस के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब है। तो आप इस तरह जो है ना इसको यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करके दिखाया। अगर आप उसको जो है ना करना चाहें, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस तरह मेरी फर्स्ट जॉब है, मुझे डैशबोर्ड की नजर आ रही है कि आपने सिर्फ एक ही जॉब क्रिएट की है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर के अंदर जाता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जिस तरह से कहता हूँ कि भाई जो है ना, आपने इसको कहाँ पे करना है, कि मेरी रूट के अंदर टेम्प फाइल बनी हुई है, उस टेम्प फाइल के अंदर जो है ना आपने devops.txt इसको आपने क्या करना है, वहाँ पे सेव करना है। तो मैं उसकी लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है, ऐसा मत, ऐसा नहीं है। मैं इसको सेव कर, इसको पहले सेव करूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद मुझे दोबारा से बिल्ड नाउ करना पड़ेगा। आप जितनी दफा चेंजिंग करेंगे, जितनी दफा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आपको उतनी दफा ही क्या करना पड़ेगा, बिल्ड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब आप जितनी दफा कोड को रन करोगे ना, उसका मतलब है कि वो आपके उतने बिल्ड है। बिल्ड क्या होता है कि आप जितनी दफा कोड को रन कर रहे हो वो आपके बिल्ड होते हैं। आप जो जॉब क्रिएट कर रहे हो उसका मतलब है कि आप कोई पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो वहां पे। इसका ये मतलब होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो अब मैं जॉब क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट जॉब के नाम से या फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, वो मेरी एक तरह की पाइपलाइन समझ लें कि मेरी पाइपलाइन क्रिएट हो रही है। लेकिन जो मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कोड को रन कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम। ठीक है, मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आपको नीचे उसकी हिस्ट्री नजर आ जाएगी बिल्ड हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैंने देखे 2 दफा इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक किया तो मुझे 2 दफा उसने शो कर देगा आपने 2 दफा इसको बिल्ड, इस कोड को रन किया है, इस पाइपलाइन को आपने रन किया है, बिल्ड किया है। ठीक है, तो वो भी सेव हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं उसको 3 दफा मल्टीपल टाइम इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा तो मल्टीपल टाइम मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे उस कंटेनर के अंदर जाता हूँ, डॉकर इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टैम के अंदर लिखा था ना, तो मुझे अब यहाँ पे टैम के अंदर जाना पड़ेगा। CD TMP करता हूँ, टैम LS करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी फर्स्ट जॉब क्रिएट हो चुकी है, DevOps.txt मुझे यहाँ पे नजर आ रही है मेरी फाइल। ठीक है, तो मैं जहाँ भी सेव करना चाहूँ अपने कंटेनर के अंदर उसको कर सकता हूँ इजीली। इसी तरह इसको मैं तीसरी दफा बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे 3 शो करेगा कि आपने इस पाइपलाइन को 3 दफा आपने इसको बिल्ड पे क्लिक किया, आपने 3 टाइम इसको रन किया। आपको सारा टाइम भी शो कर रहा है। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे वो शो करेगा डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीजें देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना इसके ऊपर मजीद काम कर सकते हैं, और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था लास्ट पे। अगर मैं यहाँ पे डॉकर कंपोज डाउन करता हूँ, तो मेरा सर्वर बंद, मेरा जो है ना वो कंटेनर बंद हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेनर ही बंद हो गया, मैं उसको डाउन कर दिया अपनी फाइल को। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं उसकी परमिशन चेंज कर देता हूँ। chmod, उसको 111 परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, jenkins_home ls-l करता हूँ, तो उसके पास एग्जीक्यूट परमिशन आ चुकी है। तो मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ chmod, और मैं अगर इसको 444 परमिशन देता हूँ। ठीक है, या 444 दे दें आप इसको, और मैं इसको कहता हूँ 0 लिखते, और जेंकिंस अंडरस्कोर होम करता हूँ, ls-l करता हूँ। तो यहाँ पर देखो उसकी परमिशन चेंज हो गई। ठीक है, अब अगर मैं उसको दोबारा अप करता हूँ ना, उसको मैं दोबारा अप करता हूँ अपने कंटेनर को, अप -D। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉकर PS करता हूँ, तो मेरा कंटेनर बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि फाइल को उस डायरेक्टरी को परमिशन ही नहीं है एग्जीक्यूट की, तो मेरा कंटेनर बंद चला, बंद हो गया। डॉकर PS-A करें तो चला, बंद हो गया। अब रीजन देखनी हो क्यों बंद हो गया, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। डॉकर लॉग्स, उस कंटेनर का नाम लास्ट पे जेंकिंस। ठीक है, तो आपको बताएगा भाई रॉन्ग वॉल्यूम परमिशन, परमिशन डिनाइड, कि आप जो डायरेक्टरी माउंट कर रहे हो ना उसके साथ jenkins_home, उसकी परमिशन नहीं है उसको साइन। तो उसको परमिशन पहले साइन करें। ठीक है, तो मुझे पहले इसको डाउन करना पड़ेगा। मैं इसको डाउन करने के बाद परमिशन चेंज करता हूँ उसकी, और परमिशन मैं उसको दे देता हूँ 777 की। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको परमिशन दे देता हूँ, 777 परमिशन दे देता हूँ, और अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब अगर मैं डॉकर कंपोज अप एंड -D करूंगा तो मेरा कंटेनर बंद नहीं होगा बल्कि चलता रहेगा।
ठीक है। अब मैं अगर डॉकर पीएस करता हूँ तो मेरा कंटेनर चल रहा है, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोबारा से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने इसको क्विट किया था। ठीक है, स्टार्टिंग जेंकिंस हो गया। अब मुझे दोबारा से इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी, प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे आप बताएं मुझे। क्योंकि मेरा कंटेनर गायब हुआ था, जो उसके साथ वॉल्यूम अटैच था ना, जो मेरी डायरेक्टरी थी वो गायब नहीं हुई थी। ठीक है, मैं आपको एलएस करता हूँ। जेंकिंस अंडरस्कोर होम, इसका डाटा अभी भी पड़ा हुआ वैसे का वैसे ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीडी जेंकिंस अंडरस्कोर होम करता हूँ, एलएस करता हूँ, यहाँ पे देखें सारा डाटा पड़ा हुआ उसका, तो वो गायब नहीं हुआ। मैं यहाँ पे दोबारा लॉगिन हो जाता हूँ। अच्छा, आई थिंक जो है ना, मैं अपना यूजर नेम भूल गया हूँ, मैंने क्या रखा था। आई थिंक वैस रखा था 684, और यहाँ पे रखा था मैंने क्लाउड सब्सक्राइबर्स। मुझे याद नहीं है कि मैंने कब, जब कुछ हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे ना, सेटअप कर रहे थे, तो तब मैं भूल गया कि मैंने क्या उसका नाम रखा था। तो खैर जो भी था उसका नाम, मैं क्लाउड। हाँ, आई थिंक जो ना, मुझे यूजर नेम भूल गया। तो खैर आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब तक आपका वॉल्यूम आपके पास सेव है, ठीक है, आपका डाटा कहीं नहीं जा सकता। आप चाहे कंटेनर को डिलीट कर दें, उसको रिमूव कर दें, स्टॉप कर दें, कुछ भी कर दें, आपका आप दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसको आपने क्विट किया था। ठीक है, मैं जैसे इसके अंदर अगर मैं लॉगिन होता तो मैं आपको दिखाता कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें पड़ी होंगी, जो मतलब मैंने जो फर्स्ट जॉब क्रिएट की थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डाटा मेरे पास सेव है, वॉल्यूम सेव है मेरे पास, वो डिलीट नहीं हुआ। ठीक है भाइयों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम मजीद प्रोजेक्ट करेंगे। जिस तरह डॉकर के प्रोजेक्ट किए थे, तो हम जेंकिन्स के ऊपर भी काम करेंगे।